हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 मार्च या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 नवंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 5 जून को मनाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 21 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या फिर ऑप्शन डी अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। दोस्तों, याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है बाबर, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। दोस्तों, याद रखिएगा कि हुमायूं नामा जो रचना है वो गुलबदन बेगम की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद महासागर। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध के भाग में आपको सबसे अधिक मात्रा में हिंद महासागर का पार्ट मिलेगा, इसलिए इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है थायराइड, ऑप्शन बी कैल्सीटोनिन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीटोनिन। दोस्तों, याद रखिए कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये विटामिन डी के विपरीत कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 1/2 सदस्य, ऑप्शन बी 1/3 सदस्य, ऑप्शन सी 1/6 सदस्य या फिर ऑप्शन डी 1/8 सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 सदस्य। दोस्तों, याद रखिएगा कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई है, आपको बताना है कि प्रोटीन किसकी इकाई है। ऑप्शन आपके सामने हैं ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। दोस्तों, याद रखिए कि जो प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि प्रोटीन की जो इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, याद रखिए कि जो एंजाइम होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि इसी को आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी नीला थोथा, ऑप्शन सी लूनार कास्टिक या फिर ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखिएगा कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा कि MgOH का हॉल डाइस होता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, घोंघा के रुधिर का रंग नीला किसके कारण होता है?
ऑप्शन आपके सामने हीमोलिम्फ, ऑप्शन बी हीमोसाइनिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोसाइनिन। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, उसी प्रकार से जो घोंघा होता है उसके रुधिर का रंग हीमोसाइनिन के कारण नीला होता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव के हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने मछली, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी सरीसृप या फिर ऑप्शन डी मगरमच्छ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कई सारे वीडियोस में करा चुका हूँ। आपको मैंने बताया पहले भी है कि जितने भी जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली है, इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। जितने भी उभयचर वर्ग के जीव होते हैं जैसे कि मेढक है, इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। और जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव होते हैं उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं जैसे कि मनुष्य। लेकिन याद रखिएगा कि मगरमच्छ यहाँ पर एक उभयचर जीव है, लेकिन तब भी ये एक अपवाद है कि इसके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है कि किस जीव के हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्षक पाए जाते हैं। और यही क्वेश्चन आपके सुपर टैट में इस टाइप से क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ या फिर ऑप्शन डी निमेटोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु, जीवाणु। दोस्तों याद रखिए कि दूध का जो खट्टा रंग होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी लिथियम या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। दोस्तों याद रखिए कि सबसे अधिक जो कठोर धातु है वो प्लेटिनम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बल्ब में कौन सा धातु पाया जाता है तो याद रखिएगा टंगस्टन धातु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। ऑप्शन आपके सामने है 10 की घात -7 मीटर, ऑप्शन बी 10 की घात -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 की घात -10 मीटर या फिर ऑप्शन डी 10 की घात -12 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 की घात -10 मीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है वो 10 की घात -10 मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है तो याद रखिएगा 10 की घात -9 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने शिमला, ऑप्शन बी त्रिची, ऑप्शन सी कटक या फिर ऑप्शन डी कोयम्बटूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटक। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपसे पूछते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा कटक में है, जो कि उड़ीसा में है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा शिमला है, जो कि आलू और शिमला दोनों सब्जी हैं, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल। दोस्तों याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला जो अनाज है वो चावल है। अगला क्वेश्चन, अधिकतर पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? ऑप्शन आपके सामने नाइट्राइट, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी यूरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। दोस्तों याद रखिए कि जो अधिकतर पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो किसकी आपूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त पक्षी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बस्टर्ड, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी डोडो या फिर ऑप्शन डी आर्कियोप्टेरिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोडो। दोस्तों याद रखें कि डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता था, लेकिन हाल ही में ये विलुप्त होने वाली पक्षी हैं। याद रखिएगा कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसे पक्षी और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर ऑप्शन डी 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पानी का न्यूनतम आयतन कब होता है। दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन,
किस प्राणी में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन करता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी यूग्लिना या फिर ऑप्शन डी पैरामीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिए कि हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रुधिर तो नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।